144 लगा है ना, ये मेरे लिए लगाया गया कि एक दलित महिला यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करे। इस यूनिवर्सिटी में 28 अगस्त से प्रोटेस्ट कर रही हूँ, आज 193rd डे ड्यूरिंग कोविड 10 अगस्त 2020 में उन्होंने मुझे निकाल दिया। न्याय चाहिए, जस्टिस जो हमें नहीं मिलता है। हमें तो हमने कभी इतनी नफरत और इतनी चीजें नहीं देखी अपने टाइम पे, इतना इंस्टीट्यूशंस में इतनी ज्यादा कास्ट हैरेसमेंट नहीं देखी जो अब हो रहा है। और पकोड़े बेचने का भी तो आइडिया मोदी जी ने दिया ना कि पढ़े लिखे युवा क्या करे, पकोड़े बेचे, यही कहा ना। दो 2020 से ये जब मुझे निकाला था, आई वाज द ओनली एडहॉक प्रोफेसर जिसको उस समय कोविड के दौरान रिमूव किया गया था, जबकि एमएचए एमएचआरडी की गाइडलाइंस थी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक या गेस्ट एम्प्लॉय को नहीं निकालोगे यूनिवर्सिटी से। तब भी वो सेटल लॉ को ओवर रूल करते हुए दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम सविता रॉय ने मुझे रिमूव किया, जबकि वो दौलत राम कॉलेज में खुद एक एम्प्लॉय के पोजीशन पे हैं। दौलत राम कॉलेज की जो चेयरपर्सन होती है वो गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन होती है, उसी के पास सारी पावर्स है, किसको रखना है किसको निकालना है वो डिसाइड करती हैं। जो चेयरपर्सन थी उस टाइम की, जो भी नहीं रही, उनकी मौत हो गई, वो मेरे फेवर में थी। उन्होंने सब कुछ मेरे फेवर में चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस प्रिंसिपल को ये तक भी कहा कि किस बेसिस पे आप निकाल रही हैं डॉक्टर ऋतु को, आपका कोई बेसिस है? आपको सिर्फ क्योंकि आप पुरानी जगह पे, जिस कॉलेज में डॉक्टर सविता रॉय पहले प्रोफेसर थी, उस कॉलेज में, कालिंदी कॉलेज में भी ये यही करती थी। जो डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग होते थे, माइनॉरिटी सेक्शन के, अगर उनके अंदर टैलेंट दिखता था उन्हें ये बहुत तंग करती थी। तो उन्होंने ये सारी चिट्ठी में यूजीसी को उन्होंने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी, चेयरपर्सन दौलत राम कॉलेज की। उन्होंने लिखा कि ये डॉक्टर सविता रॉय का बिहेवियर है, इनसे डायनेमिक पर्सनालिटी के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो जिनके अंदर दिमाग, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो नॉन सर्वाइल और नॉन सबमिसिव हैं, उनसे इनकी पर्सनालिटी बर्दाश्त नहीं होती, तो इन्हें टारगेट करती हैं। सेम थिंग शी डिड विद मी। उन्होंने जितना मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कॉलेज के अंदर, टॉर्चर करना, मेरे स्टूडेंट्स तक को ये बताना कि मैडम किस कम्युनिटी से है, और फिर मेरे कलीग्स को मना करना मुझसे बात करने के लिए, मेरे कपड़ों पे कमेंट करना, मेरे हर एक चीज़ पे बात करने के तरीके पे कमेंट करना, ये सब चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। तो जब उन्हें लगा कि इस लड़की पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वन फाइन डे ड्यूरिंग कोविड 10 अगस्त 2020 में उन्होंने मुझे निकाल दिया। जो मैं कोर्ट गई उस पर स्टे लेने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने एक नई कहानी बनाई कि नहीं हमने इसलिए नहीं निकाला कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट हैरेसमेंट वाली बात है, हमने तो इसलिए निकाला कि बच्चे नाखुश हैं, बच्चों की कंप्लेंट्स हैं इनके लिए। तो जब उन्होंने ये मेरे साथ सिचुएशन करी कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा वो चिट्ठी दिखाओ। तो 1 पेज एनोनिमस लेटर इन्होंने कोर्ट में लगाया, और जिसमें ये सब लिखा था कि आई एम नॉट ए गुड टीचर, मैं भाषणबाजी करती हूँ क्लास में या टॉपिक पे नहीं रहती, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें थी। जब इन पे एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि वो जो 1 पेज की चिट्ठी जो इन्होंने कोर्ट में लगाई थी, एनोनिमस लेटर, वो फेक। उसके बाद ये पता लगा कि जो एससी एसटी कमीशन विच इज अगेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे 35 स्टूडेंट्स के नाम उस अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए लगाया, दैट वाज आल्सो फेक। बहुत बड़ी चीज है उनके लिए कि एक दलित महिला आकर अपने अधिकारों के लिए बोल रही है, और जो उनका स्टीरियोटाइप है ना कि दीज पीपल शुड लुक लाइक इन ए सर्टेन वे, आई वाज ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप। क्योंकि उन्होंने बहुत बारी ये चीजें बहुत लोगों को बोली, देखो देखो ये तो दलित लगती ही नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में 28 अगस्त से प्रोटेस्ट कर रही हूँ, आज 193rd डे। मुझे हटाने के लिए एक कैंपस है, अब आप यहाँ लोग देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी किसी एक विचारधारा पे नहीं चलती, और अगर यहाँ पे हम जैसे लोग सही गलत का, जो टीचर्स प्रोफेसर्स रहे, फर्क नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और ये जो 144 लगा है ना, ये मेरे लिए लगाया गया कि एक दलित महिला यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करे, क्योंकि ये मैसेज वाइड एंड लार्ज पूरा भारत देख रहा है। आज इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने अधिकार के लिए अनस्टॉपेबल, अनडिफीटेड लड़ रहे हैं। तो मैं इनसे डर जाऊं? मुझे मेरे जो एफआईआर करवाई है मैंने इन चीजों पर, जो मैं भी बोलने जा रही हूँ, मेरे पर अटैक हुआ यूनिवर्सिटी के गार्ड्स द्वारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई यूनिवर्सिटी के गार्ड्स द्वारा, मुझे मेरे पे 4-5 लोग यहाँ पे बिना स्कूटर बाइक के हेलमेट्स लेके पहुंचते हैं हमें मारने के लिए। मैंने कंप्लेन करवाई, कंप्लेन उनको दी दिल्ली, यही मॉरिस नगर थाने में। उसके बाद मेरे साथी आशुतोष पे, वो तो 5 मिनट की दूरी पे मैं थी, नहीं तो वो सांझा अटैक था, केमिकल से अटैक हुआ, चाय से अटैक हुआ, पूरा शरीर जला दिया गया, लगातार गाड़ियों का पीछा करवाया जा रहा है। तो व्हाट इज दिस? आप मुझे बताएं कि मेरे लिए, मैं जब
जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करती हूँ, जब मास गैदरिंग यहाँ पे होती है अपने हक के लिए, अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए, जो न्याय के लिए लड़ रही है, लोग आते हैं, मेरी कम्युनिटी के भी लोग भारी संख्या में आते हैं जब यहाँ, तो यहाँ पे उनको लाठीचार्ज किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। सो व्हाट ऑप्शन आई हैड? रोजगार तो आपने मेरा छीन लिया, नौकरी तो आपने मेरी छीन ली, वो भी फर्जी दस्तावेज थे, और जिसने नौकरी छीनी उस क्रिमिनल को आपने कुर्सी पे रखा है। तो मेरे पास पकौड़े बेचने के अलावा और क्या ऑप्शन है? जो मिनिमम रिसोर्सेज मेरे पास हैं उससे तो मैं पकौड़े ही बेच सकती हूँ ना, और मैं क्यों ना बेचूं? अगर जॉब का होता तो ये टाइटल नौकरी नहीं, न्याय चाहिए का नहीं होता। न्याय चाहिए, जस्टिस जो हमें नहीं मिलता है, हमारे लोगों को रोन दिया जाता है, जो बच्चे हैं, जिन महिलाओं का रेप होता है उनको न्याय नहीं मिलता, रेपिस्ट छूट के बाहर आ जाते हैं। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, हाथरस की बच्ची जो थी, तो हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है। तो ये ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे कि इस ट्रेंड को ब्रेक करना, और ये न्याय की लड़ाई है। नौकरी बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरीके से ये यहाँ लाइजनिंग चल रही है, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सिस्टम, पैसे का धंधा एक चल रहा है कि जिसका अंदर जुगाड़ है उसको नौकरी मिलेगी, जिसके पास पैसा है उसको नौकरी मिलेगी। वी हैव लॉट ऑफ सबूत फॉर दिस व्हाट आई एम सेइंग, आई एम बीइंग एनफ रिस्पांसिबल व्हेन आई एम सेइंग दिस। सो अगर उनको नौकरी मिलेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग कर रखी है ना। ये आपने मेरा पीएचडी पकोड़े का मेन्यू देखा है? व्हाट इज जुमला? दैट इज जुमला पकोड़ा। देयर इज वन आइटम व्हिच इज नेम्ड एज जुमला पकोड़ा। ये क्या है? हम लोग जुमले, झूठ, फरेब भी तो सुनते आ रहे हैं। हमें तो हमने कभी इतनी नफरत और इतनी चीजें नहीं देखी अपने टाइम पे, इतना इंस्टीट्यूशंस में इतनी ज्यादा कास्ट हैरेसमेंट नहीं देखी जो अब हो रहा है। 10 सालों में ये चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम लोगों को, रोहित को अपना स्कॉलरशिप लेने के लिए हैरेसमेंट, रोहित वेमुला को इतना टैलेंट होने के बावजूद इतना कुछ सहना पड़ा। आए दिन ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे जो अननोटिस जाते हैं, मर्डर के, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स के या रेप के। साथ ही अगर हम नहीं बोलेंगे ना, अगर नहीं इनको हाईलाइट करेंगे तो ये लोग फिर आएंगे आपके सर पे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट इन चीजों को रिकॉग्नाइज करवाना, ताकि कहीं पे ये दोबारा कोई डॉक्टर ऋतु पैदा ना करेंगे, दोबारा किसी रोहित वेमुला को हाथ लगाने से पहले, टॉर्चर करने से पहले सोचें। इसीलिए लड़ना है, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और पकोड़े बेचने का भी तो आइडिया मोदी जी ने दिया ना कि पढ़े लिखे युवा क्या करे, पकोड़े बेचे, यही कहा ना। तो आप कुछ भी बोल के ऐसे निकल जाएंगे, अब युवा पकड़ लेगा आपकी बात को और आपको बताएगा कि जुमले ऐसे मत फेंको। बताए ना कि पीएचडी करने के बाद प्रीमियम यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री दी है, और ऑप्शन क्या बच रहा है पकोड़े बेचने का, क्योंकि नौकरी तो छीन ली, सब जगह नेगेटिव फील्डिंग करी है, तो ऑप्शन क्या है? दिस इज द ऑप्शन। इसीलिए इनको यही फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर इनको फुल स्टॉप नहीं लगा तो ये जाति के आधार पे इतनी नफरत फैलाएंगे, रंग के आधार पे, भेद के आधार पे, धर्म के आधार पे ऐसी नफरत फैला देंगे कि आप लोगों को आपस में लड़ा लड़ा के मारेंगे। आप लोगों के पास सांस लेने का भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप लोग राहत से सांस लेके कुछ सोच पाए। युवा को इतना बेरोजगार कर देंगे कि या तो वो नशों में चला जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, या तो वो सुसाइड कमिट करने का, जब खाने के लिए पैसा नहीं होगा। तो इसीलिए बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एक्चुअल मुद्दों पे बात ना कर सके। ऐसे नहीं देश भुखमरी में आगे लीड कर रहा है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि आप लोग मरो, सड़क पे खत्म हो जाओ, और हम अपनी कुर्सी को ऊपर रखें एकदम चुस्त दुरुस्त, कि आप लोग आपस में लड़के उलझते रहो, आप लोग बस 1-2 वक्त के खाने में उलझे रहो। समझ रहे हो ना? ये है। थैंक यू मैम दीवार से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।